हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन कंसेप्ट बाय गौरव सर। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मैथ्स का लेवल जो रीड के एग्ज़ाम्स है या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है उन सब में मैथ्स का लेवल जो है वो हाई करते जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके क्या कहते हैं, अगर आपके कंसेप्ट पर अच्छी पकड़ हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को वहाँ पे बैठे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे ही आप क्या कहते हैं, किसी भी टर्म को देखकर आप बता देंगे कि ये इसका ये डिविजिबल, इससे ये डिविजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं भी पता होंगे, तो कोई बात नहीं। पर जिनको कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मे भी शायद किसी को कुछ भी ना पता हो, तो मैं आप सबके लिए क्या कहते हैं शुरू से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी टर्म, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी टर्म टू से कब डिविजिबल है। कोई भी टर्म हमें क्या देखना है कि टू से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको टर्म दे रखी है सिर्फ ये देखना है आपने कि जो उसकी लास्ट डिजिट है, अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 में से है कुछ, तो डैट मीन्स वो टू से क्या होगी, डिविजिबल होगी। डैट मीन्स मान लीजिए मैं कोई भी फिगर लिख लूँ 4 5 6 7 1 3 2 9 5 6 0, और ये बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, हाँ जी क्या ये टू से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो ऑफकोर्स आपको बस लास्ट डिजिट देखनी है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये क्या होगी, टू से डिविजिबल होगी। अगर मान लो मैं ये 0 हटा दूँ, तो अब बताइए ये टर्म डिविजिबल है या टू से नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है तो ये भी डिविजिबल है। अगर मान लीजिए मैं ये 6 हटा दूँ, अब पीछे क्या है, 5, डैट मीन्स और नंबर है। तो सिर्फ डिविजिबल बाई टू जो इवन नंबर होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ से जो ये है ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब टू से डिविजिबल होने वाले के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 0 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबल बाय 3। ना 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, हालांकि काफ़ियों को पता है, फिर भी देख लेते हैं। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल वो है, कोई भी आपको टर्म दे रखी है, क्या कर लीजिए आप पहले सम ऑफ ऑल टर्म्स कर लीजिए। जो भी आपको डिजिट दे रखी है उसमें क्या कर लीजिए, सारी टर्म्स का अलग अलग सम कर लीजिए। मान लीजिए आपको ये दे रखी है 4 2 6 9, आपको ये डिजिट दे रखी है और बोल रहा है कि बताओ 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए छोटी टर्म में तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, पर अगर मान लीजिए पेपर में बहुत बड़ी टर्म आ जाए तो टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस अटक जाते हैं। और अगर आप पीछे पेपर उठा के देखेंगे सी टेट के, एस टेट के, आर टेट के, पी टेट के, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि हाँ जी डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम इसका कितना आता है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, इसका सम कितना आ रहा है 21। तो जो ये फाइनल आंसर है, अगर ये 3 के टेबल से जा रहा है तो डैट मीन्स वो पूरी टर्म भी हमारी क्या जाएगी, 3 के टेबल से जाएगी। अगर ये नहीं आता, 3 के टेबल से नहीं आता, तो ये पूरी टर्म भी 3 के टेबल से नहीं डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये टर्म होती है 4 0 0 5 1, तो सम कितना हो गया, 4 और 0 4, 4 प्लस 0 अगेन 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10। तो इसका सम कितना आ रहा है 10। तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अगर मैं इसकी जगह ये टर्म लिख लूँ 4 0 5 0 0 0, यार 0 0 0 0 समथिंग 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 पूरा लिखता जाऊँ। मान लीजिए इतनी बड़ी मैंने टर्म लिख दी 0 0 0 0 0 0 0 9, और आपको पेपर में बोला हुआ है कि क्या कहते हैं बताइए। तो अगर आप वहाँ पे डिवाइड करके देखने लगेंगे तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा। तो सीधा आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लीजिए सम। 4 प्लस 5 9 एंड 9 प्लस 9 18। तो क्या 18 आता है आपके टेबल में, 3 के टेबल में, यस 18 आता है। तो हैंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो 2 का आपको रूल समझ आ गया। 2 में क्या था, लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए, और 3 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 3 का रूल ये है, सॉरी, कि जो सम ऑफ ऑल टर्म्स है एक डिजिट का,
उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी टर्म क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी हमारी। अब देखते हैं 4 की, डिविजिबल बाय 4। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 4 का रूल। तो डिविजिबल बाय 4 के रूल में आप हमने क्या करना है, हमने देखना है जो डिजिट है, डिजिट के हमने जो टर्म दे रखी है हमने उसके लास्ट, जो हमें टर्म दे रखी है उसके लास्ट 2 डिजिट देखनी है। जो हमें टर्म प्रोवाइडेड है उसके हमने क्या देखनी है, लास्ट 2, जितनी भी आपको लंबी डिजिट दे रखी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी नंबर लिख दूँ रैंडमली, 9 5 6 7 8 4 3 2 8 6 4 8 मैंने लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन बोला है कि बताइए क्या ये क्या कहते हैं 4 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम करने बैठेंगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट इन्वेस्ट कर दें। तो आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रही है तो देन डेट नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो देखिए 4 on the 4 4 to the 8, लास्ट की 2 जो डिजिट है इसकी 4 से डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए 2 में आपको क्या याद रखना है, 2 में क्या है आपका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 में से होनी चाहिए। 3 में आपको क्या याद रखना है, 3 में हमने ये याद रखना है कि जो सब पूरा सम है वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वो पूरी जो टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल रहेगी। और 4 में हमें क्या याद रखना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है हमें कि अगर किसी भी चीज़ के पीछे या तो ये कंसेप्ट या किसी भी चीज़ के किसी भी डिजिट के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो डेफिनेटली एंड 100% श्योर है कि वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जो सपोज टेकिंग एन एग्जांपल 200, यहाँ पे 200 क्या है, इवन जीरो से 2 जीरो है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं लिख दूँ 2000 तो कितनी होगी, 1 2 3 और जीरोस होगी हमारे पास, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं एक और जीरो लगा दूँ तो 1 2 3 4 कितनी जीरोस होगी हमारे पास, इवन नंबर ऑफ जीरोस होगी, तो डैट इट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे अगर आपको कोई भी एक टर्म प्रोवाइडेड कर रखी है 1 6 7 3 8 9 7 6 5 कुछ भी दे रखा है आपको 0 0 और बोला हुआ है कि हाँ जी प्रूफ करो या बताओ कि क्या कहते हैं ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपने सीधा लिख देना यस इट विल बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इवन, दो इवन जीरोज है इसलिए। तो इसका मतलब 4 की डिविजिबिलिटी 2 तरीके से आ सकती है, या चेक कर सकते हैं हम, या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए या ये होना चाहिए लास्ट की जो 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, इवन जीरोज में होनी चाहिए। इसका मतलब 4 के हमारे पास 2 रूल हो गए, दोनों में से जो एप्लीकेबल हो रहा हो वो आप लगा सकते हैं उस टाइम के लिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पे हम जब देखते हैं, नेक्स्ट पे हमारा रूल आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। ये तो सबसे आसान है, सबको पता ही होगा कि अगर किसी भी टर्म की जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो या 5 हो तो डैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। इसमें कोई क्या कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समझने की ज़रूरत है बस लास्ट डिजिट देखनी है कि हाँ जी 0 या 5 है तो वो डिविजिबल बाय क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 6। कोई भी हमें टर्म कैसे पता चलेगी कि वो 6 से डिविजिबल है, जैसे सपोज आपको कोई भी एक टर्म दे दी 2 3 5 7 1 6, आपको ये बताना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, 6 के लिए 2 कंडीशन मस्ट होती है, एक तो डैट नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड डैट नंबर विल बी शुड बी दैट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड डैट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ये कंडीशन बोथ चाहिए, आइदर की बात नहीं कर रहा कि या तो 2 हो जाए या 3 से हो जाए, नहीं 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, इवन नंबर हो
तो ऑफकोर्स ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 का चेक कर लेते हैं। 3 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो डैट मीन्स ये कंडीशन 2 को भी फुलफिल कर रहा है कि 2 से डिविजिबल होगा, और ये कंडीशन 3 को भी फुलफिल कर रहा है, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने बिना सॉल्व करे बता दिया कि हाँ जी ये जो टर्म है वो क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिविजिबल बाय 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला भी है इसको। देखिए इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इजी टर्म से सिखाता हूँ, तब आपको बताता हूँ कि हाँ क्या रूल है इसका। जैसे सपोज 56, आपको ये टर्म प्रोवाइडेड है, सपोज 56, तो आपने क्या करना है, लास्ट की एक टर्म लिख लीजिए और बाकी सारी को एक टर्म मान लेना है। ये वाली टर्म इधर लिख लीजिए 5, और इसका डबल करके लिख देना है। डबल कितना हो गया, 12 हो गया। अब इन दोनों का हमने निकालना है डिफरेंस। अगर 12 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसको देखना है आपने, अगर ये डिविजिबल है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो डैट मीन्स ये डिजिट भी डिविजिबल होगी। और आपको पता है 56 डिविजिबल होता है। लेट्स सपोज हम एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके भी यहाँ पे देखेंगे कि वो डिविजिबल होता है या नहीं होता। सपोज